अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर जो है हम मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम को जो है इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरह काम करता है। तो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो काम है ये हमारे एल्गोरिथम का है। इसको मैंने फ़िलहाल कट कर लिया है और ये वही काम है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एचटीएमएल का टैग लगाया है, बॉडी का टैग है, कैनवास का टैग है, उसके बाद अपना जावास्क्रिप्ट का कोड शुरू किया है। ये वाली जो 4 लाइन्स हैं ये हमारे कैनवास एलिमेंट को सेटअप करने के लिए हैं कि हम इसके अंदर इसके विड्थ क्या रख रहे हैं, इसकी हाइट क्या रख रहे हैं और इसको 2 डायमेंशनल पे हमें ड्रॉ करना है। और ये जो फंक्शन आपके पास नज़र आ रहा है ये बेसिकली किसी पिक्सल को आपके कैनवास एलिमेंट के ऊपर प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक जो है अभी तक हमने डीडीए लाइन एल्गोरिथम में और ब्रेजनम लाइन ट्रायंगल एल्गोरिथम के अंदर सेम चीज़ का इस्तेमाल किया था। तकरीबन वही कोड है, सिर्फ इसका जो अंदर वाला जो पार्ट होता है हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं और उसके अंदर फिर अपने जो भी एल्गोरिथम की डिमांड होती है उस हिसाब से अपने कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप कोड को यहाँ पर देखें, जैसे मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम को अगर आप यहाँ पर देखें तो मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहला जो काम आपको करना होता है वो क्या है कि आप यहाँ पर मैं शुरू करना चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3-4 ये वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हैं। एक रेडियस के नाम से जो हमारा आर था एल्गोरिथम में, फिर एक एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, एक वाई कोऑर्डिनेट के लिए और एक पी का वेरिएबल जो कि हमारा इनिशियल डिसीजन पैरामीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियस की जो वैल्यू है वो हम 100 दे रहे हैं, यानी क्वेश्चन के अंदर कंसिडर करते हैं कि हमें जो सर्किल ड्रॉ करने के लिए दिया गया है वो 100 रेडियस का है। ठीक है, 100 रेडियस के ऊपर जो है हमें ये सर्किल को ड्रॉ करना है। ठीक है, जब हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें मैंने 10 यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी थी ताकि ये स्टेप्स हमारे पास कम हो। यहाँ पर हमें रेडियस की वैल्यू 10 दी गई थी। आप ये कंसिडर करें कि ये जो वैल्यू आपको दी गई है ये 100 दी गई है। तो अब जब इनिशियल डिसीजन पैरामीटर हमें प्लॉट करना होता है तो हम एक्स की वैल्यू को 0 रखते हैं और वाई की वैल्यू को रेडियस की वैल्यू के बराबर रखते हैं। तो x की वैल्यू को हमने 0 रखा और y की वैल्यू को रेडियस की वैल्यू के बराबर रखा है जो कि हमारे पास 100 आ रही है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको इनिशियल डिसीजन पैरामीटर जो कि p की वैल्यू है आपके पास 5/4 माइनस r। अब जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आप वहां पर 1 माइनस आर नहीं ले सकते हैं, आपको रिजल्ट जो है सही नहीं मिलेगा क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो जब हम इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो उस वक्त जो है मैंने p की वैल्यू यहाँ पर ली है, p इज इक्वल टू 5/4 माइनस r, r यानी जो हमारे रेडियस की वैल्यू है। तो ये कैलकुलेट होकर p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है मैंने एक डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया है। डू वाइल लूप का मैंने इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि हमें इनिशियली एक पिक्सल को यहाँ पर प्लॉट करना है और आखिर में हमारे पास कंडीशन मैंने ये लगाई है कि ये लूप तब तक चलता रहे जब तक x की वैल्यू छोटी है या बराबर है y के, या बराबर नहीं करना है हमें, जब तक x की वैल्यू जो है छोटी है y के तब तक ये जो लूप है ये हमारे पास चलता रहे। जैसे ही x की वैल्यू इक्वल टू हो जाती है y के या बड़ी हो जाती है y से तो ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस लूप के अंदर हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हमने इनिशियल पिक्सल को प्लॉट किया जो यहाँ से हमें वैल्यूज मिली थी 0 और y की वैल्यू, वो हमने यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर प्लॉट किया। तो पहला जो पिक्सल है वो प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे जो हमने यहाँ पर कंडीशन की बात की थी कि अगर p की वैल्यू लेस देन आती है तो ये काम हो, p की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आती है तो फिर ये वाला काम हो। तो वही चीज हमने यहाँ पे की है कि अगर p की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो p इज इक्वल टू p प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x यानी 2x प्लस 3, और x की वैल्यू में हम 1 इंक्रीमेंट करेंगे। y की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी ही नहीं है क्योंकि हमें y की वैल्यू में यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना होता है मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम में। और एल्स की कंडीशन में यानी अगर p की वैल्यू लेस देन 0 नहीं होती है, वो वैल्यू या तो बड़ी हो जाती है 0 से या इक्वल टू 0 आती है, तब हम p की वैल्यू को p प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 5 करेंगे और x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करेंगे और y की वैल्यू में से 1 डिक्रीमेंट करेंगे, यानी y की वैल्यू में से एक हम माइनस करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से है। फिर इसके बाद आपका पिक्सल जो है वो प्लॉट हो जाएगा। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी जो है x की वैल्यू और y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू लेस देन होगी y से।
अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर सेव कर लिया है। ओपन इन ब्राउजर करते हैं। ब्राउजर के अंदर जब आपने ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक ऑक्टेंट आपके पास सर्किल का जो है ड्रॉ होकर आ रहा है। बिल्कुल परफेक्टली एक ऑक्टेंट ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पर वो बात नहीं है कि हमने यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं लिया है, कुछ भी हमने ऐसे काम नहीं किया है। तो ये जो सर्किल है हमारे पास एक कम्प्लीटली तौर पर हमारे पास ड्रॉ होकर आ रहा है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। अगर आपको वो ये वाली चीज़ याद हो जो हमने सर्किल को सीखते बनाते हुए ये वाला जो हिस्सा किया था कि यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो नीचे की तरफ जब हम इसको लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगी, y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये वाला जो काम है ये हमें यहाँ पर करना होगा। तो वो आप किस तरह करेंगे, देखें मैं पुट पिक्सल को लेकर यहाँ पर इसको 8 दफ़ा जो है पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें x की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, y पॉजिटिव होगा, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। अब यहाँ पर इन चारों में क्या होगा, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पर अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी जो है वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती हैं। जब आप सेम ऑक्टेंट के अंदर किसी चीज को प्लॉट कर रहे होते हैं तो x की वैल्यू वो y की वैल्यू हो जाती है और जो y की वैल्यू होती है वो x की वैल्यू हो जाती है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना होगा कि ये अभी भी x एक्सिस की वैल्यू है, ये अभी भी y एक्सिस की वैल्यू है। इसको मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया था। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो वो इस पर्टिकुलर वीडियो को दोबारा देखेगा तो ये कोड मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ वो उसको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर 3 दफ़ा और पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसको हम नेगेटिव करेंगे, यहाँ पर इसको नेगेटिव करेंगे और इन दोनों को हम नेगेटिव करेंगे। कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव किया। ठीक है, और आकर अब मैं अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, मैंने इसको रिफ्रेश किया, सर्किल तो कंप्लीट ड्रॉ हो चुका है, सर्किल जो है यहाँ पर कंप्लीट ड्रॉ हो चुका है, लेकिन क्योंकि हमने ओरिजिन जो है वो 0,0 लिया था तो सर्किल का सेंटर ये है और सर्किल जो है कंप्लीटली तौर पर यहाँ पर इस तरीके से ये ड्रा हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें सर्किल का जो ओरिजिन था, अगर आपको याद हो मैंने जब इक्वेशन आपको कैलकुलेशन यहाँ पर ये बताई थी सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसमें मैंने कहा था कि ये तब काम करेगी इक्वेशन जब हमारे पास सेंटर जो है सर्किल का वो 0,0 पर होगा। तो यहाँ पर जो सेंटर है सर्किल का वो 0,0 के ऊपर ही है, इसीलिए ये इसके सेंटर के अराउंड आपका सर्किल बन गया है। तो हमें इस सेंटर को यहाँ पर चेंज करना होगा। तो सेंटर को चेंज करने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर एक सेंटर नाम से आप एक वेरिएबल लें। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंटर नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, इसको आप जो चाहे वैल्यू दे सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू दे देता हूँ 150 दे देते हैं। ठीक है, 150 मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर दे दी। अब इस सेंटर वाली वैल्यू को आपने इन सब के अंदर प्लस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह करके लिखूंगा सेंटर प्लस एक्स। अब सेंटर प्लस एक्स और सेंटर प्लस वाई भी मुझे करना होगा क्योंकि एक्स एक्सिस में भी सेंटर को मुझे प्लस करना है, वाई एक्सिस में भी सेंटर को प्लस करना है। जब जाकर वो एक्चुअल जो सेंटर है हमारा वो इन दोनों के साथ मिलकर हमारा जो सर्किल है वो किसी और लोकेशन के ऊपर बनेगा। तो इसको मैं पूरे को यहाँ से हटा रहा हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ पर 4 दफ़ा पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर जल्दी से मैं वो काम कर देता हूँ जो अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है मैं कर क्या रहा हूँ तो फिर आपको वो पुरानी जो वीडियो है हमारी वो देखनी पड़ेगी, जब भी जाकर ये आपको समझ में आएगा। अदरवाइज ये आपको कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को देखने का। जब तक आपको सिमेट्री किस तरह काम करती है ये समझ में नहीं आएगा तब तक ये आपको चीज़ क्लियर नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं इसको क्विकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को नेगेटिव करते हैं, इसकी वैल्यू को नेगेटिव करते हैं, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। अब देखेंगे जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ आकर, तो अब जब हमने अपना सेंटर वहाँ से चेंज करके 150 के ऊपर लेकर आ गए यहाँ पर, तो अब सेंटर हमारा यहाँ पर हो चुका है। पहले हमारा सेंटर यहाँ था 0,0 के ऊपर, अब हमारा सेंटर कहीं और है यहाँ पर कुछ। तो अब इस सेंटर के अराउंड जो है हमारा जो सर्किल है वो ड्रॉ होगा। बेसिकली हमने किया क्या है, एक्स
और y की वैल्यू के अंदर सेंटर की वैल्यू को प्लस कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली जो है पहले वहां पर 0 था, तो 0 के अंदर आप कुछ भी वैल्यू प्लस करते जाए वो हमेशा उतनी, उसके अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा उतनी ही वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर हम सेंटर की वैल्यू को ही चेंज कर देते हैं तो उस हिसाब से फिर हमें x और y की वैल्यू के अंदर डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अब आप अपने इस जो सर्किल को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा, जैसे मैं बड़ा कर लेता हूँ या छोटा कर लेते हैं, चलो 50 कर देता हूँ। तो अब मैं आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको 50 रेडियस का जो है एक सर्किल यहाँ पर बना हुआ मिल रहा है। अगर मैं इसको 80 कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर ये 80 रेडियस का एक सर्किल बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो होपफुली चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर मैंने काम किस तरह किया है। सेम काम है, वही हमारा मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम है, बस यहाँ पर ये जो चीज़ है सिमेट्री वाली, देखो मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम सिर्फ हमें इतनी कैलकुलेशन करने के लिए कहता है कि आप एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ पर पिक्सल्स को प्लॉट करवा सकते हैं, इनके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू को यहाँ पर इस पी की वैल्यू की मदद से फाइंड किया, और बाकी के जितने भी पिक्सल्स हमें प्लॉट करने थे उनकी हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन ले ली है, सिर्फ हमने इसके अंदर साइंस को चेंज किया है। और ये साइंस किस तरह चेंज होते हैं ये हमने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था कि यहाँ पर अभी काम क्या हुआ है। और सेंटर की वैल्यू का हमने प्लस इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा ओरिजिन होता है वो 0,0 के ऊपर होता है और 0,0 के अराउंड ही हमारे यहाँ पे सर्किल बनता है। तो 0,0 के अराउंड सर्किल बनेगा तो हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीटली तौर पर नहीं दिखेगा, तो हमने अपने सेंटर की वैल्यू को चेंज किया 150 के ऊपर। अगर यहाँ पर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं, अगर मैं इसको 250 कर देता हूँ तो एक्स एक्सिस से भी ये 250 आगे मूव होगा और वाई एक्सिस से भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी 250 मूव हुआ, यहाँ से भी 250 मूव हुआ, तो हमारे पास सर्किल जो है कुछ इस तरीके से आ गया। अगर आप इसको सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अंदर सेंटर को आगे मूव करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा सेंटर एक्स, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंटर ऑफ वाई। ठीक है, और यहाँ पर अब जहाँ जहाँ ये सेंटर है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है, तो इन सब के अंदर जो है हमें यहाँ पर, ये मैं कंट्रोल का बटन दबा के कर रहा हूँ सबलाइम में, तो इस तरीके से आप मल्टीपल जगह पर एक साथ कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ सेंटर एक्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंटर वाई। तो अब इनकी वैल्यूज को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं दे देता हूँ 500। तो एक्स एक्सिस से जो आपका सेंटर है वो 500 मूव होगा और वाई एक्सिस से सेंटर जो है वो 250 मूव होगा। तो ये आपका जो सर्किल है वो एक्स एक्सिस से थोड़ा ज़्यादा आगे मूव हुआ है और वाई एक्सिस से यहाँ पर कुछ इस तरीके से मूव हुआ है। तो होपफुली चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा कम भी कर दूँ तो आप देखेंगे कि सर्किल थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाए। तो मेरे हिसाब से ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आप इसके साथ जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ आपको और क्लियर होती रहेगी। बाकी ये कोड जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसको देखकर इसके अंदर फिर इसी के अंदर आप चेंजेस करके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाकी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो इंशाल्लाह उसके अंदर तमाम इश्यूज को आपके डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।